आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पेट्रोल पंप पर खड़ी मोटरसाइकिल में लगी आग, मोटरसाइकिल जलकर खाक। समय रहते लोगों ने दिखाई सूझबूझ, बड़ा हादसा टला। राजनांदगांव में हाफ मैराथन 16 नवंबर को उदयाचल परिसर से दौड़ शुरू। 5, 10, 21 किलोमीटर की श्रेणियां 2500 से अधिक रनर्स लेंगे भाग। फिटनेस और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का संदेश। खैरागढ़ छुई खदान गंडई में विभागीय समीक्षा बैठक। सीईओ ने पंचायत योजनाओं की समीक्षा की। पंचायत सचिवों और डिजिटल केंद्र की प्रगति पर चर्चा। यातायात उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई। 70 वाहनों पर जुर्माना, नियमों का उल्लंघन रोकने की अपील। राजनांदगांव पुलिस ने सिखाई साइबर सुरक्षा। छात्रों को साइबर फ्रॉड से बचाव की ट्रेनिंग। साइबर सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी का दिया संदेश। अब चलिए खबरों का रुख करते हैं। राजनांदगांव पुलिस ने ई कॉमर्स साइट से ऑनलाइन मंगाए गए 27 धारदार चाकू और बटन चाकू बरामद कर अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसा है। दरअसल पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर सेल और जिले के समस्त थाना चौकी क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत ऑनलाइन शॉपिंग साइट से धारदार चाकू मंगाने वाले व्यक्तियों का डेटा एकत्र किया गया और कार्रवाई करते हुए कुल 27 चाकू बरामद किए गए। इस अभियान में नाबालिगों द्वारा अपने सोशल मीडिया पर हथियार पोस्ट करने और उन्हें और उनके परिजनों को समझाइश दी गई। बरामद चाकुओं की विस्तृत जांच जारी है और अगर इनका आपराधिक उपयोग पाया जाता है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। जिला पेंशनर्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल पीटीएस पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह ठाकुर से मिला और पेंशनर्स वैद्यनाथ तिवारी के पक्ष में अर्जित अवकाश के भुगतान से संबंधित प्रकरण पर उच्च न्यायालय के आदेश के पालन के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपते हुए न्यायालय के निर्देशों का शीघ्र अनुपालन करने का अनुरोध किया। मामले पर चर्चा के दौरान निरीक्षक श्रवण मिश्रा ने बताया कि इस संबंध में पीएचक्यू रायपुर से मार्गदर्शन प्राप्त होते ही तत्काल कार्यवाही की जाएगी। बैठक में संघ के अध्यक्ष इंजीनियर GR देवांगन, महामंत्री KP सिंह और वरिष्ठ सदस्य वैद्यनाथ तिवारी उपस्थित रहे। प्रदेश और जिला भाजपा के निर्देशानुसार कुमरदा मंडल में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे देशव्यापी मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला में जिला भाजपा के मुख्य वक्ता रवि सिन्हा और जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव ने कहा कि चुनाव आयोग मतदाता सूची की शुद्ध, सटीक और विश्वसनीय बनाने के लिए देश भर में विशेष अभियान चला रहा है। इसके तहत मृत व्यक्तियों के नाम हटाना, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम काटना, दोहरी प्रविष्टियों को निरस्त करना और फर्जी नामों को सूची से निकालना प्रमुख उद्देश्य है। बैठक में जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा इस अभियान में BLO, BLA1 एवं BLA2 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रही है ताकि वे बूथ स्तर पर जाकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को प्रभावी ढंग से कर सकें। जिले में 15 नवंबर को आदिवासी समाज के महान नेता और भगवान के रूप में पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। इस अवसर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया गया कि जयंती के दिन जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें निबंध प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और बिरसा मुंडा के जीवन और योगदान के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले सत्र शामिल हैं। इसके अलावा जिला कार्यालय में कलेक्टर द्वारा आदिवासी समाज के लोगों का सम्मान भी किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए तैयारियों की समीक्षा भी की गई। वहीं भाजपा कार्यालय में विधायक द्वारा प्रेस वार्ता कर लोगों को बिरसा मुंडा के जीवन और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई। भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में और खास करके छत्तीसगढ़ राज्य में और यहाँ के सभी जिला मुख्यालयों में उनके जन्म जयंती को लेकर के भव्य आयोजन करने की तैयारी की जा रही है।
इसमें खास करके भगवान बिरसा मुंडा ने जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कदम उठाए, समाज को जोड़ने का प्रयास किया और सनातन धर्म को लेकर के उन्होंने जीवन भर लोगों के बीच रह करके, लोगों को संगठित करके एक स्वतंत्रता संग्राम का जो बिगुल उन्होंने बजाया, उसी के बारे में आज का ये प्रेस वार्ता आयोजित किया गया है। जिला पंचायत खैरागढ़ छुई खदान गंडई के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम कुमार पटेल की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न शाखाओं और योजनाओं की प्रगति का विस्तार पूर्वक मूल्यांकन किया गया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में पंचायत शाखा के अंतर्गत 14 अगस्त के स्थानांतरण आदेश के बाद कार्यमुक्त न हुए सचिवों और नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने वाले सचिवों की समीक्षा की गई। साथ ही अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र, पंचायत पदाधिकारियों का मानदेय और मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि सीएम जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन एवं समय सीमा के प्रकरणों की रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जाए। फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राजनांदगांव रनर्स ग्रुप द्वारा इस वर्ष भी हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 16 नवंबर 2025 रविवार को उदयाचल परिसर से प्रारंभ होगा। आयोजन को लेकर ग्रुप द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें विस्तृत जानकारी दी गई है। इस बार की मैराथन 3 कैटेगरी में आयोजित होगी, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर। दौड़ का शुभारंभ सुबह 5:45 पर किया जाएगा। आयोजन में लगभग 2500 से अधिक रनर्स के शामिल होने की संभावना जताई गई है। आयोजकों ने बताया कि इस बार इस हाफ मैराथन का उद्देश्य लोगों में स्वस्थ जीवन शैली, नियमित व्यायाम और दौड़ के प्रति प्रेरणा जगाना है। इसके माध्यम से समाज में फिटनेस को लेकर सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया जाएगा। मैराथन के दौरान धावकों के लिए मार्ग में पानी, प्राथमिक चिकित्सा और रिफ्रेशमेंट की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही विजेताओं को आकर्षक ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम की सफलता के लिए पुलिस प्रशासन, नगर निगम और स्वयं सेवकों का विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। आयोजक मंडल ने शहरवासियों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। राजनांदगांव रनर इस साल भी, हर साल की तरह इस साल भी 16 नवंबर दिन रविवार को राजनांदगांव हाफ मैराथन का आयोजन कर रहा है, जिसमें 3 प्रकार की कैटेगरी रखी गई है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर, जिसे हाफ मैराथन कहा जाता है। तो ये जो आयोजन है सुबह 5:45 पर स्टार्ट हो जाएगा। पहली कैटेगरी 21 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर जो स्टार्ट होगा 6:15 में और 5 किलोमीटर कैटेगरी का रन 6:25 पर स्टार्ट होगा। कुल मिलाकर लगभग 2500 रनर्स पार्टिसिपेट किए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं। और जो इनाम राशि जो रखी गई है वो 21 किलोमीटर में 1 लाख रुपए है और 10 किलोमीटर में 21,000 और 5 किलोमीटर में 11,000 का प्रथम इनाम है। महिला पुरुष दोनों वर्ग के लिए अलग अलग। इसके अलावा हर एज कैटेगरी के लिए हमने प्राइस रखा है, मतलब 10 साल से लेके 17 साल तक, फिर 40 से लेके 60 तक, मतलब हर रेस कैटेगरी के लिए एज कैटेगरी के हमने प्राइज मनी रखा हुआ है। और रेस के अलावा 2 दिन हमने यहाँ पर एक एक्सपो का आयोजन किया है। बहुत भव्य एक्सपो रहेगा जो 14 तारीख और 15 तारीख को रहेगा, सुबह 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ये घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिला मुख्यालय खैरागढ़ स्थित भाजपा कार्यालय में मोहल्ला मानपुर के पूर्व विधायक संजीव शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर को यह दिन केवल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती नहीं बल्कि उन सभी जनजातीय वीरों को याद करने का अवसर है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वर्ष 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान राज्य के विभिन्न जिलों और विकास खंडों में शिविरों के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जा रही है। पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती आदिवासी अस्मिता और संस्कृति की धरोहर है। वीर नारायण सिंह जैसे नायकों ने यहाँ स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। भाजपा सरकार हमेशा से जनजातीय समाज के विकास और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध रही है। प्रेस के माध्यम से समस्त कार्यकर्ता और जनता को सरकार का ये संदेश पहुंचाना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनजातियों के हित में जागरूक है और उनके लिए हमेशा तत्पर है जितना सहयोग, सेवा और सहायता कर सके। इसी परिप्रेक्ष्य में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इसमें सरकार का फोकस है जनजातियों की संस्कृति, समस्या और स्वास्थ्य। राजनांदगांव के नंदई चौक स्थित महावीर कॉलोनी में अचानक एक मेडिकल दुकान की जगह प्रीमियम वाइन शॉप खोलने की तैयारी से हड़कंप मच गया और इस कदम से स्थानीय निवासियों में भारी असंतोष फैल गया है। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया और क्षेत्रवासियों ने इस फैसले पर गहरी आपत्ति जताई। मोहल्लेवासियों का कहना है कि यह पूरी तरह से एक आवासीय क्षेत्र है जहां अधिकतर अच्छे परिवार रहते हैं। उनका तर्क है कि वाइन शॉप खुलने से इलाके की सुरक्षा और माहौल प्रभावित होगा और यह युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जैसे ही स्थानीय लोगों को इस वाइन शॉप की जानकारी हुई, वे तुरंत मौके पर पहुंच गए और इसके विरोध में प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि आवासीय क्षेत्र के पास किसी भी प्रकार की शराब की दुकान को अनुमति न दी जाए। घटनास्थल पर तहसीलदार भी पहुंचे और मोहल्लेवासियों की बात सुनने के बाद वाइन शॉप खोलने के काम को तत्काल रोक दिया। इस मौके पर तहसीलदार ने बताया कि इस वाइन शॉप के खुलने पर फिलहाल रोक लगाई जा रही है और आगे इस मामले की समीक्षा के लिए बैठक रखी जाएगी जिसमें क्षेत्रवासियों की भी सहमति ली जाएगी। उसके आधार पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये हम यहाँ पे प्रीमियम वाइन शॉप खुल रही है, उस चीज़ का विरोध कर रहे थे। ये हमारा रेसिडेंशियल एरिया है, हमारा घर है। यहाँ पे बिना बताए, बिना किसी जानकारी के यहाँ पे वाइन शॉप खुल रही है जिसकी हमें बिल्कुल जानकारी नहीं थी। रातों रात यहाँ पे वाइन शॉप खोली गई है जो कि मेडिकल का संचालन हो रहा था 1 महीने से। अचानक से रात के यहाँ पे मेडिकल शॉप खुल रही है। मेडिकल शॉप ना खुलना और फिर अचानक से वाइन शॉप खुलना, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी। हमें रात की जानकारी मिली है और हम यहाँ सुबह उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम रेजिडेंशियल एरिया है, हमारा घर है, परिवार है, यहाँ पे सब रहते हैं। हम ये चीज़ ओपन होने नहीं देंगे। तो आज ये सूचना मिली कि यहाँ पे नंदई में एक न्यू कोई प्रीमियम शॉप का है जो रेजिडेंशियल एरिया में ओपन हुई है। ये आज ही ओपन हो रही थी, तो इसका यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे विरोध वगैरह हुआ है। हमने पर्सनली विजिट किया जाके, और क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया के बीच में है और अगल बगल में सारे रिहायशी इलाके हैं और यहाँ के जो लोग हैं इनका ये कहना था कि हमारे रेजिडेंस में आके यह खुलना अनुचित है और यहाँ पे माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे अंदर यहाँ के रहवासियों में बुला के डिस्कशन किया है। तो अभी हमने समाधान ये निकाला है कि अभी हम तत्काल इसको रोक लगा रहे हैं, यहाँ पे अभी हम ताला लगवा रहे हैं और जब भी इसमें समीक्षा के लिए एक बैठक रखी जाएगी वहाँ पे इनको इनवाइट किया जाएगा। इनके तरफ से 2-3 कॉलोनी के पक्षकार जो हैं, 2-3 पक्षकार आएंगे, हमारे सीनियर अधिकारी भी रहेंगे, आबकारी की टीम रहेगी, जिला की टीम रहेगी और यहाँ के कॉलोनी की टीम रहेगी और यहाँ बैठ के वहाँ पे बैठ के अपनी बात रखेंगे और उसके बाद जो भी निष्कर्ष, जो भी समाधान, जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं उस हिसाब से फिर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। केसीजी जिले के साल्हेवाड़ा क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब फ्यूल सेंटर पर पेट्रोल भरवाने आई एक मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। यह घटना उस वक्त हुई जब वाहन मालिक पेट्रोल डलवाने के बाद बाइक को स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा था।
आग लगते ही वाहन मालिक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने तत्काल अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। उसी दौरान एक कर्मचारी ने फ्यूल गेज बंद कर पेट्रोल आपूर्ति रोक दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक में भरे पेट्रोल की मात्रा अधिक होने के कारण आग तेजी से भड़क उठी और दबाव में आकर मोटरसाइकिल की टंकी ब्लास्ट हो गई। हालांकि पंप की सभी मशीनें बंद होने के कारण आग को आगे फैलने का मौका नहीं मिला। राजनांदगांव के मिनी माता शासकीय गर्ल्स कॉलेज द्वारा जंगलपुर में आयोजित 7 दिवसीय विशेष एनएसएस शिविर के अंतर्गत राजनांदगांव पुलिस ने छात्राओं, एनएसएस वॉलंटियरों और स्थानीय ग्रामीणों को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में साइबर सेल के अधिकारियों ने छात्रों को ऑनलाइन ठगी, एपीके फाइल, ओटीपी शेयरिंग और अन्य साइबर अपराधों से सुरक्षा के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान सुरक्षा टिप्स और जागरूकता सामग्री जैसे पैम्पलेट भी वितरित किए गए। अधिकारियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स का सतर्कता पूर्वक उपयोग करने, अनजान नंबरों और आईडी से प्राप्त संदेशों पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में डरे नहीं और पुलिस से तुरंत संपर्क करें। इसके लिए टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराने की भी सलाह दी गई। अधिकारियों ने सभी से साइबर सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी संदेश देते हुए सतर्क रहने की अपील की। शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर राजनांदगांव यातायात पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में टीम के सक्रिय प्रयासों के तहत शहर में विभिन्न प्रकार के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि चरपहिया वाहनों में काला शीशा लगाने वाले 2 वाहन चालकों से 4,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। साथ ही शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले एक वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा अन्य प्रकार के यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 70 वाहन चालकों पर कुल 30,400 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस संबंध में यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे चरपहिया वाहन में काला शीशा न लगाएं, अधिक आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग न करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं और केवल निर्धारित पार्किंग स्थल में ही वाहन खड़ी करें। धान खरीदी की शुरुआत केवल 2 दिन दूर है, लेकिन खैरागढ़, छुई खदान और गंडई के अधिकांश सहकारी समितियों में तैयारियों का अभाव साफ नजर आ रहा है। 15 नवंबर से शुरू होने वाली खरीदी प्रक्रिया के लिए कई केंद्रों पर पंडाल, बैठने की व्यवस्था, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। समिति प्रबंधन अस्थायी इंतजाम के तौर पर पुरानी भूसी का इस्तेमाल कर तैयारी में जुटा है, लेकिन सरकार द्वारा जारी किए गए बजट के बावजूद तालपत्री, रस्सी और बोरियों की आपूर्ति अभी तक नहीं हुई है। वहीं कर्मचारियों की हड़ताल ने कामकाज को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है और अधिकारी जिम्मेदारी से भागते दिख रहे हैं। बता दें कि जिले में 7 नए खरीदी केंद्र भी खोले गए हैं, लेकिन वहां भी अव्यवस्था बनी हुई है। अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं हुआ भैया, क्या है 2 दिन के बाद ही धान खरीदी चालू होने वाला है और जिस प्रकार से यहाँ पर जो भूसा भरने का काम चल रहा है उस हिसाब से तभी कुछ काम हुआ नहीं है और 2-3 दिन में तो अभी तक काम नहीं हो सकता। और यहाँ पर न कि पानी की सुविधा है, न कि बाथरूम की सुविधा है। आप भी किसानी करते हैं? हाँ, हम यहीं के हैं। हम लोग किसानी करते हैं। हम लोग के पास वही ज़्यादा तो नहीं है, आधा एकड़ है, लेकिन हम लोग भी यहीं से धान पूरी तरीके से व्यवस्थित हो गई बेचने के लिए। हम बेचने के लिए है भैया। अभी तो भूसी भरा थे साहब, अब भूसी भरा ली तब वही अब कले भरते है पर दिन तो यह समझते शनिवार के दिन 15 तारीख अब हो सकते सोमवार दिन चालू हो सकत कब धान खरीदी है। का लगते कब व्यवस्था हो जाए 2 दिन बाद? अब देखो भाई, अब समिति सेवक बन जाने और व्यवस्था हो ही करनी हो ही। यहाँ का पानी वानी के सुविधा है, बाथरूम के, पानी के, छाया के, बैठे उठे का ही देता साहब। अब देख लेनी बमरी मुझे छाया तो छोटे से क्वार्टर बने बस। प्रबंधक की तरफ से कोई तैयारी नहीं? हाँ तैयारी हुई, भूसी भरा हुआ थे। कौन गाँव के? छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार 15 नवंबर से धान खरीदी की प्रदेश में पूरा उन्होंने ऐलान किया था और आज स्थिति क्या है? आज धान खरीदी केंद्र में आप जाकर देखेंगे तो वहाँ सोसाइटियों के सारे कर्मचारी भृत्य से लेकर प्रबंधक तक सारे लोग हड़ताल पर हैं और सरकार से अपनी जायज मांग कर रहे हैं। लेकिन आज वहाँ सोसाइटियों में धान खरीदी को लेकर कोई तैयारी नहीं, किसी प्रकार से वहाँ कोई तैयारी नहीं, कोई लोग नहीं। और जो सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि ऑनलाइन टोकन पूरी तरह से बंद
और आपको ऑफलाइन टोकन तो वहाँ कर्मचारी है नहीं। कुल मिला के किसान परेशान हो रहे हैं। धान खरीदी कैसे प्रारंभ हुई, क्या होगी, चिंता का विषय। आज किसान लगातार फसल मुआवजों को लेकर लगातार रोड पर बैठ रही हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हैं और लगातार किसान खाद बीज के लिए तरस से रहे। आज उनको मुआवजा के लिए तरसना पड़ा और अब धान खरीदी में धान बेचने के लिए उनको भुगतना पड़ रहा है। सरकार की अधूरी जो तैयारी है, निश्चित रूप में किसान निराश हैं और छत्तीसगढ़ की जनता ये लगातार अब किसान भारतीय जनता पार्टी सरकार से त्रस्त है। इसका जवाब आने वाले समय में लोग सरकार को निश्चित रूप में देंगे। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।